पहले ये वीडियो देखो, फिर आपको मैं सारी डिटेल से बात बताता हूँ। अच्छा जी, अब अगर बात कर ली जाए कि मैं सुबह यूनिवर्सिटी गया या नहीं गया और हमारे हक में फैसला है या हमारे खिलाफ फैसला है, तो इस सब की रिपोर्ट ये है कि मैं गया ही नहीं। मैं अपने टाइम पे उठ गया था, तैयार श्यार हो गया, ये सब मैं तैयार तभी हुआ था, तैयार श्यार होके बैठा था। लेकिन जो हमारी साइड का टीचर था ना, टीचर, उसका मुझे कॉल आ गया कि भाई आपने यूनिवर्सिटी नहीं आना। मैंने कहा जी क्यों नहीं आना? कहता यहाँ पर कुछ इलीगल और कुछ कह लो कि ऑफेंसिव मामलात प्लान हुए हुए हैं आपके अकॉर्डिंगली। उनको पता लग गया कि आप कराची आए हुए हैं, वो जो है ना कुछ गलत हरकत करना चाह रहे हैं और वो लोग अच्छी कम्युनिटी में है और अच्छी एक भारी भरकम जो है ना वो ऑडियंस है। मैं अकेला आपको नहीं जो है ना वो सरवाइव करवा पाऊंगा, आपने नहीं आना। मैं कुछ ऐसा जुगाड़ कर रहा हूँ कि आपको किसी प्रोटेक्शन के थ्रू लेके आया जाए और एक्चुअल मामला जो है वो आपका रखा जाए ताकि आप इजीली वापस जा सके। तो मैं कहा भाई अब ये क्या है, मैं लाहौर से कराची आया हुआ हूँ, मतलब शॉर्ट करो मैं आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। कहते नहीं भाई आपको नहीं पता, आप अपने शहर में नहीं है, आप बेगाने शहर में हैं और उन्होंने जो प्लान किया हुआ है वो गलत प्लान, आपके लिए नुकसानदेह। रजब भाई कोर्ट को यूनिवर्सिटी कह रहे हैं और जो इनका टीचर है वो इनका वकील है। बेसिकली ये यहाँ से लाहौर से सफरी जमानत लेके गए थे ताकि जैसे ही ये कराची में पहुंचे और इनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। कराची के एक वकील ने इन पर केस करा हुआ है, वही नमाज की बेहुरमती वाला। बेसिकली उनका प्लान ये था कि ये जैसे ही अदालत में पहुंचते इनकी इन्होंने वहां से अपनी जमानत करवानी थी, वो जमानत डिसमिस करवा के इनको वहीं पे गिरफ्तार करवा जाए, इनको 6 महीने के लिए जेल हो जाए। लेकिन वो बात बता रहे हैं कि उनका जो वकील है ना उसने कहा कि मैं अकेला हूँ यहाँ पे, ये सारे मतलब जितने भी कराची के वकील है ना वो सब उसके साथ मिले हुए हैं। जिस वकील ने केस कराया उसके साथ काफी तादाद में वकील था और वो सब यही चाहते हैं रजब को ना जेल हो जाए, किसी तरह इस बंदे को जेल में पहुंचाना है। इनके कोर्ट ना जाने पे वकील का क्या प्लान है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद आपने फैसला करना है। अब ये चेक करें जरा, ठीक है। ये मस्जिद में हो रहा है डांस, नीलेंगे ते शराब डोल दूं, ये तू नचीना गोरी है। दिलजीत के गाने पे डांस हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है मस्जिद में, एक मदरसा है, ठीक है। ऊपर मस्जिद है, ऊपर जामे मस्जिद है, नीचे मदरसा है, बच्चों को कुरान पाक वगैरह पढ़ाया जाता है। उनके पास कुछ फंक्शन लगाने के लिए ना जगह नहीं थी, वो हाल मदरसा काफी बड़ा था। उन्होंने कहा चलो कंजर खाना इतने चलन दो, केड़ा किसी ने पूछना वा, ठीक है। ओकाड़ा कॉलेज रोड पर वाक़या मदरसा में रस्म हिना यानी कि मेहंदी के रस्म पर नाच गाने का एहतमाम। मदरसा के ऊपर जामिया मस्जिद, सोशल मीडिया मदरसा में महफिल मौसीकी का। और फिर जब सहाफ़ी ने पूछा आपने ये क्यों किया तो उनका जवाब कुछ ऐसा था, सुनिए जरा। मैं इशू बना रही हूँ, इशू नहीं बना चाहिए। लड़कियां नाच के गई हैं, लड़कियां नहीं नाची, लड़कियां नहीं नाची, सिर्फ दो लड़कियां सिर्फ। लड़कियां नहीं नाच के गई, सिर्फ 2 लड़कियां नाच के गई हैं। यार अक्ल चेक कर लो बंदे की, लानत हो इस पे। आप बताएंगे मुझे मैंने क्या बोलना है? आप मुझे बताएंगे आपने क्या करना है? मैं तो अवाम का शऊर लेवल ये है। और अब पुलिस वाले की सुनो आप। बेसमेंट में मदरसा नहीं है तो वो फिर बेसमेंट ही है, वो मस्जिद नहीं है। क्या वो मस्जिद है, मदरसा है कि नहीं है? नहीं, मदरसा नहीं है। बेसमेंट मदरसा है कि नहीं? नहीं है। सर मेरे साथ आप अभी चलेंगे? चले चलते हैं। बिस्मिल्लाह करें, हाथ पकड़ाएं। सर यूसुफ साहब उठो उठो, बिस्मिल्लाह करो। आफ्टर यू। नहीं उसके बाद सर क्या आफ्टर है बात? यू, मैंने हलफ दिया। अब चल नहीं रहा, साथ नहीं चल रहा, ठीक है। आपकी बात कर लें, फिर उधर जाके देख लेते हैं। सर किबला नहीं चल रहा। कहाँ है वो सारे वकील जिनकी बड़ी गैरत जाती है कि हमने इस्लाम की बेहुरमती नहीं होने देनी, हमने नमाज की बेहुरमती नहीं होने देनी। मतलब आप मस्जिद की बेहुरमती होने दे सकते हो। किसी वकील ने सोशल मीडिया पे नहीं कहा कि मैंने कोई पर्चा करवाना है, मैंने कोई अदालती कार्रवाई करनी है या इस DSP पे कोई पर्चा शर्चा देना है या वो जो इंतजामिया थी मस्जिद की या जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम करवाया, किसी ने नहीं। और कहा वो वकील पता नहीं कितने, मियाँ बिलाल साहब पता नहीं कहाँ है, और ये रियाज साहब, ठीक है, सस्ते वकील। अब इनकी गैरत नहीं जाग रही। सिर्फ वो रजब भट्ट का नाम ज्यादा चलता है, जरा व्यूज अच्छे आ जाते हैं, मतलब शोहरत पा लेता है, कोई 2-4 केस ज्यादा आने लग जाते हैं। लोग जब जाने लगते हैं ना तो फिर आपके पास केस वगैरह ज्यादा आ जाते हैं। तो बस मसला सिर्फ इतना सा। मियां बिलाल साहब ने भी चुप करके सुलह कर लिया, अच्छा उसने माफी मांग ली थी। अब इस वकील को भी पता है उसने माफी मांग ली है, ठीक है। और इसके अलावा उसने मौलाना साहब को बुला के भी बात क्लियर कर दी थी। उन्होंने बता दिया था कि ये नहीं कोई ऐसी नमाज की बेहुरमती वाली चीज नहीं है, तो वो बात वहीं पे क्लियर हो गई थी। लेकिन नहीं, अभी वकील साहब के पास कोई कस्टमर्स कम होंगे, कोई क्लाइंट्स कम आ रहे होंगे, उन्होंने कहा थोड़ी सी शोहरत पा लेते हैं। अच्छा, ऐसी बगैरतियां सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, और भी बड़ी कंट्रीज में होती है। जैसे ये फिलीपीन में, ठीक है, मस्जिद में नाच रही है, चेक कर लो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दरबार पीर नसीबो लाल सरकार, चेक करो। यहाँ पे भी कोई गाना लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है? 1 मिनट सुन लिए थोड़ा यार। मतलब यहाँ पे भी ना, मतलब दरबार पे भी मुजरे चल रहे हैं, ये हालात हैं यार। अब उस बात पे आ जाते हैं कि वकील साहब का क्या एक्शन है। रजब भाई जब कोर्ट नहीं गए तो इनका एक्शन क्यों, और मैं रजब भाई क्यों कहता हूँ ये आपको कभी किसी वीडियो में मैं सारी वजह बताऊंगा। लोग मुझे आके बड़ी गालियाँ नीचे लिख देते हैं कि भाई आप रजब को भाई कह रहे हो, ठीक है, आप भी मतलब वो रजब दलाल दो, आप दल्ले हो, ऐसा मतलब लिख देते हैं लोग। बनता है उनका, कोई बात नहीं। खैर जी, मैं उसको भाई क्यों कहता हूँ ये कभी आपको मैं बता दूंगा किसी वीडियो में। और फिलहाल ये वीडियो देखो। अस्सलाम वालेकुम। रजब भट्ट का जो मुकदमा दर्ज हुआ कराची में,
इस वक्त हम उसका NIC भी ब्लॉक करवाएंगे, उसका पासपोर्ट भी ब्लॉक करवाएंगे, क्योंकि वो कोर्ट में बेल करवाने के लिए पेश नहीं हुआ। और रजब भट्ट ने जो इस्लाम और नमाज की बेहुरमती की थी, ये मुकदमा 295A वो सब हमने जो उसके खिलाफ करवाया है हैदरी थाने में। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको ये न्यूज़ मिलेगी कि रजब भट्ट का NIC भी ब्लॉक हो गया, रजब भट्ट का पासपोर्ट भी ब्लॉक हो गया, और रजब भट्ट के जितने भी बैंक अकाउंट्स वगैरह वो सारे हम ब्लॉक करवाएंगे। क्योंकि इस शख्स ने एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उसने नमाज की बेहुरमती की थी, और नमाज की बेहुरमती करने के बाद हमने मुकदमा इस पे दर्ज करवाया था। हमारा उससे पर्सनली कोई भी इशू नहीं है, ना हम उसको जानते थे ना वो हमें जानता था। अगर के मुकदमा दर्ज करवाया तो सिर्फ इस्लाम के खातिर। सस्ती शोहरत वाली इस बंदे को तो नहीं बात करनी चाहिए। खैर बाकी मैं आपको और भी सुनाता हूँ इसको क्या क्या लगता है कि उसने कौन कौन सी गुस्ताखियां की हैं। एक गलती बिल्कुल गलती है जो मैं मानता हूँ कि रजब भाई ने वो गलती की है, और उसमें उनको कोई अकल में मतलब अकल से काम लेना चाहिए, अकल को हाथ मारना चाहिए। सब बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा जी, रजब भाई एक और कर सकते हैं अगर वो अदालत में, पहले ये वकील साहब की सुनो, मैं आपको बताता हूँ फिर सारी बात ना। तो खुद ही कमेंट्स दे सकता है कि जनाब मैंने ऑब्जर्व किया, इसमें वो माफी तलाफी भी होगी, उलमा कराम का फतवा भी आ गया हुआ है, तो अब ये केस बनता नहीं है, और जो ऑफेंस मेड आउट करवाए जा रहे हैं वो भी नहीं बन रहे। अब आपको लगता है कि ये सारा का सारा जो सिलसिला है ये इस वजह से चला है कि रजब भट्ट की गुड्डी चढ़ी हुई थी, तो सारे फेम हासिल करने के लिए रजब भट्ट को एक स्पेशल टारगेट कर रहे हैं? हाँ, किसी हद तक आप ये कह सकते हैं कि देखें, हर बंदे का दिल करता है कि यार वो फेमस हो, हर बंदे का दिल करता है कि वो। अगर रजब भाई इस केस से बरी हो जाते हैं, अपने सारे सबूत दे देते हैं, जैसे इसने कहा कि मैंने उलमा कराम को बिठा के भी उसने बात क्लियर कर दी थी, ये सब सारे मतलब सबूत पेश कर देते हैं, उसके बाद रजब भाई उल्टा उस वकील पे केस कर सकते हैं कि इसने मेरी इज्जत को हाथ डाला, इसने अभी मुझे खामखा परेशान किया, और वो वकील बड़ा बुरा फंसेगा। हालांकि वो वकील है लेकिन उससे बड़े वकील भी हैं, और पैसा चाहता है वो जो कि रजब के पास काफ़ी है, ठीक है, और वकील बहुत बुरा फंसेगा वो। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि रजब भट्ट के खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज किया था कराची में हैदरी थाने में, जिसमें 295A की दफा थी। यानी कि रजब भट्ट ने सेकंड मिस्टेक की, उसने कहा कि मक्का और मदीना में सुकून नहीं है। फिर उसके बाद एक और इसने मिस्टेक की कि अल्लाह और अल्लाह के नबी के सदके मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यानी कि किस किस्म की वीडियो, जो उसने यूट्यूब पे एक सॉन्ग्स बनाया है हीरा मानी के साथ, उसमें आप देख सकते हैं कि हीरा मानी की बिल्कुल बॉडी का ये पार्ट नजर आ रहा है। खैर वो तो एक्टर है, मगर अफसोस की बात यह कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए आप इस्लाम का हथकंडा इस्तेमाल करेंगे। आप ये आखिर क्या करना चाह रहे हैं, समझ से बाहर है। खैर आपके खिलाफ जो कराची में मुकदमा किया गया है इसमें तो हम आपको 10 साल सजा दिला के रहेंगे, मगर मैं फिर भी ये कहूंगा आपसे कि इस्लाम को इन चीजों में ना लाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि लोग जाते हैं सुकून हासिल करने के लिए मक्का और मदीना में, आप उसके लिए भी कहते हैं कि ना मक्का में सुकून है ना मदीने में सुकून है। अफसोस की बात है। अल्लाह हाफिज। मक्का मदीना वाली बात ये थी, वहां पे रजब भाई व्लॉग बना रहे थे, एक आदमी ने पीछे से आवाज मारी थी, तो रजब भाई ने कहा हाँ तानू सुकून नहीं है ना पाकिस्तान ना मक्का मदीना। उन्होंने ये नहीं कहा था मक्का मदीना में सुकून नहीं है, उन्होंने कहा था तानू सुकून नहीं है, मतलब अवाम नु सुकून नहीं है किसी भी जगह थे, ठीक है, किसी भी जगह ते अवाम में सुकून ना रहन नहीं दे रही, उन्होंने मतलब आ सी। बाकी बात रहेगी हीरा मानी के सॉन्ग वाली, वो रजब भाई को वाकई अकल को हाथ मार लेना चाहिए। मतलब यार आप इतने बड़े यूट्यूबर है, ठीक है, इतनी आपकी एज है, मतलब इतना बंदे में अकल शौर तो होना चाहिए। आपने किस चीज़ पे व्यू लोगों से मांगने, किस चीज़ पे नहीं मांगने, ठीक है। वैसे तो अल्लाह नबी के वास्ते आप मतलब भीख मांगते हो, लेकिन अब ये व्यूज़ मांग रहे थे रजब भाई, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। इतनी अकल तो होनी चाहिए। अब आप वीडियो देखो ज़रा ना, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ बात। ये भी मिलियन व्यू मुझे चाहिए अल्लाह नबी के सदके में, मेरी कोई औकात नहीं है, ना आपकी कोई औकात है, सिर्फ अल्लाह नबी के सदके में हमने अपनी जो एक पावर है ना, अपनी जो एक टीम वर्क पावर है, वो पूरी एफर्ट डालनी। ये जो इनका गाना आया था ओवर यू, उस पे व्यूज मांग रहे हैं, मतलब इतनी अकल तो होनी चाहिए यार, को इतना शौर तो आप अपने पास रख सकते हो कि म्यूजिक वैसे इस्लाम में हराम है, ठीक, सब सुनते हैं, ये बात एक अलग है, ठीक है, इस्लाम में जायज़ नहीं है, लेकिन लोग और भी बहुत से काम हैं जो इस्लाम में जायज़ नहीं है लेकिन लोग करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप अल्लाह नबी के नाम पे आप वो व्यूज मांगने लग जाओ, कहो मेरी कोई औकात नहीं है, ठीक है यार, मतलब पता नहीं क्या सोच के उस बंदे ने बोल दिया। ये तो वही बात होगी, मौलाना तारक जमील साहब बता रहे थे, आमिर खान ने मुझे कहा कि भाई आप दुआ कर दें अल्लाह से कि मेरी ना फिल्म चल जाए। कहता मैं परेशान हूँ कि यार मैं क्या करूँ मतलब किस चीज़ के लिए दुआ करूँ, फिल्म के लिए। अब अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि ये हराम काम है, या अल्लाह इसको कामयाब कर दे, मतलब कैसे, ठीक है। फिर कहते दूसरे दिन उनकी कॉल आई थी, काफ़ी दिनों बाद बल्कि, कि मेरी फिल्म कामयाब हो रही है। तो मैं क्या बच गई यार केस का क्या बना है, क्या बताया आप लोगों ने, क्या केस का सुन के क्या करना है, केस का क्या बना, कौन चले केस का, पहले ये पूछ लो। पता नहीं कितने कहाँ केस है, एक केस थोड़ी है।
दो ही केस है मेरे ख्याल में जो ज्यादा हाईलाइटेड है, एक वो वाइल्ड लाइफ शेर वाला और एक ये नमाज की बेहुरमती वाला। अब ये है कि ये जो केस है ये अलग अलग जगह पे किया जा रहा है, ठीक है। अभी कराची में हुआ, इसके बाद कोई मुल्तान की या किसी और शहर की बारी आएगी, ठीक है, कोई ना कोई वहां से भी वकील उठेगा। खैर बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।